हेलो एवरीवन। तो ये जनवरी का पार्ट 2 है एंड इसको एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया है मैंने। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 को। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी जो है वो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में शुरू की गई। तो ये बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पेंच टाइगर रिजर्व भी एमपी में है। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर है मंगूभाई सी पाटिल। कर्नाटका में दो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। पहला है बनेरघट्टा नेशनल पार्क, दूसरा है बांदीपुर नेशनल पार्क। यहाँ पे कुछ फेमस टेम्पल हैं जैसे कि पट्टादकाल टेम्पल एंड विरूपाक्ष टेम्पल। ये फेमस टेम्पल है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं। यहाँ के सीएम हैं बसवाराज बोमाई एंड गवर्नर हैं थावर चंद गहलोत। यूपी के कुछ फेमस टेम्पल हैं जैसे कि काशी विश्वनाथ टेम्पल एंड यूपी में आगरा फोर्ट है। टॉम्ब ऑफ अकबर, अकबर का मकबरा भी यूपी में है। यहाँ के कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नवाबगंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल चंबल सेंचुरी। यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पाटिल। गोवा की कैपिटल पणजी है, सीएम है यहाँ के प्रमोद सावंत, गवर्नर है यहाँ श्रीधन पिल्लई। गोवा में नेशनल पार्क है मौलम नेशनल पार्क एंड यहाँ पे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अगला क्वेश्चन है कि कंट्री का पहला पॉलिनेटर पार्क जहाँ की 40 से अधिक तितलियों की, मधुमक्खियों की एंड पक्षियों और कीड़ों की प्रजातियां हैं, ये कहाँ विकसित किया गया? ये किया गया उत्तराखंड में। कैपिटल है इसकी देहरादून। सीएम है यहाँ के पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। एंड उत्तराखंड से देखो यहाँ पे पंच प्रयाग के लिए बहुत फेमस है उत्तराखंड। तो इसका ऑर्डर है विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग, देन देवप्रयाग। तो ये इसका ऑर्डर है, सबसे पहले विष्णुप्रयाग आता है, देन कर्णप्रयाग, देन नंदप्रयाग, देन रुद्रप्रयाग एंड एट लास्ट देवप्रयाग। यहाँ पे रिवर्स जो हैं अलकनंदा से कौन कौन सी रिवर मीट करती है? यहाँ पे धौलीगंगा या फिर विष्णुगंगा मीट करती है विष्णुप्रयाग में। एंड कर्णप्रयाग में अलकनंदा से पिंडर मीट करती है। नंदप्रयाग में अलकनंदा से नंदाकिनी मीट करती है एंड रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी। यहाँ पे मंदाकिनी के जो तट पर केदारनाथ टेम्पल है एंड केदारनाथ टेम्पल जो है वो रुद्रनाथ डिस्ट्रिक्ट में है। एंड सॉरी, ये है रुद्रप्रयाग, रुद्रनाथ नहीं, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है। एंड देवप्रयाग में फाइनली अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है। हरियाणा में देखो सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कालेश्वर नेशनल पार्क है, यहाँ पे दमदम लेक भी है एंड नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी हरियाणा में है, हरियाणा में करनाल में है। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल। दिल्ली में हुमायूं का टूम भी है
कुतुब मीनार है, एग्जाम में आया था, इसकी हाइट आई थी, आई थिंक सो यूकेपीएससी के एग्जाम में आया था, तो इसकी हाइट है 72.5 मीटर्स। जामा मस्जिद है दिल्ली में। जम्मू कश्मीर देखो 31 अक्टूबर 2019 यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को ये दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड हो गया, JNK जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एंड यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा, यहाँ के हैं RK माथुर। जम्मू कश्मीर में हेमिस नेशनल पार्क, लद्दाख का हाई अल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। लद्दाख का नहीं, इंडिया का सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड जो नेशनल पार्क है वो हेमिस नेशनल पार्क है। एंड यहाँ पे किश्तवाड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, डच्चिगम नेशनल पार्क है। तो ये सब जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क हैं। यहाँ पे वुलर लेक भी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने लड़कों और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की है, यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पैड स्कीम फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। तो द आंसर वुड बी मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा एमपी की सरकार ने गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए लॉन्च पैड स्कीम शुरू की है। तो एमपी में मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना, पेंच। एंड यही एमपी में भीमबेटका की रॉक गुफाएं, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स हैं। यहाँ के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान एंड गवर्नर है मंगूभाई सी पाटिल। देन वेस्ट बंगाल के सीएम हैं ममता बनर्जी एंड यहाँ के गवर्नर हैं जयदीप धनखड़। यहाँ पे सुंदरबन नेशनल पार्क है जो कि जिसमें मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए फेमस है। एंड यहीं पे जो बंगाल टाइगर्स हैं, रॉयल बंगाल टाइगर्स, उसके लिए भी फेमस है ये। यहाँ पे जल्दापारा नेशनल पार्क, नियोरा वैली है। एंड विक्टोरिया मेमोरियल भी वेस्ट बंगाल में ही है। उड़ीसा में देखते हैं, कैपिटल है इसकी भुवनेश्वर। कुछ यहाँ पे फेमस टेम्पल हैं जैसे कि कोणार्क टेम्पल, लिंगराज टेम्पल एंड जगन्नाथपुरी, ये फेमस टेम्पल हैं। शिमलीपाल नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क है ओडिशा के। चिलिका लेक यहीं पर है, ये सलाइन वाटर लेक है। एंड ऋषिकुलिया बीच जो कि फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स की नेस्टिंग के लिए, तो ये भी ओडिशा में ही है। सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। एंड बिहार में उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कांवड़ लेक है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं। एंड यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज है जैसे कि विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी। महाबोधि टेम्पल यहाँ पे है, 12 बार केव्स यहाँ पे हैं। ह्यून सांग का जो मेमोरियल हॉल है वो भी यहीं पे है। गवर्नर है यहाँ के फागू चौहान। हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक, देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई है चाइना में। जो इसके प्रेसिडेंट है वो है मार्कोस प्राडो ट्रोजॉय। एंड ये ब्रिक्स का बैंक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ब्रिक्स का बैंक है। एंड ये बैंक बना था 2014 में, जब ब्रिक्स की मीटिंग हुई थी ब्राज़ील में ये मीटिंग हुई थी फोर्टाजीला में। फोर्टाजीला यहाँ मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे बना था ये ब्रिक्स बैंक, ब्रिक्स का बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। बीजिंग में किसका हेडक्वार्टर है? बीजिंग में हेडक्वार्टर है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसमें कन्फ्यूज़न मत कीजिएगा AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक, बिकॉज ये दोनों जो शहर हैं बीजिंग एंड शंघाई, ये दोनों शहर चाइना के हैं। तो कभी कभी कंफ्यूज करता है कि बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है या शंघाई में। तो बीजिंग में जो हेडक्वार्टर है वो है AIIB का हेडक्वार्टर है। एंड AIIB फिलीपाइंस मनीला, यहाँ पे हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। मसात्सुको
आसाकावा इसके प्रेसिडेंट हैं। ये 1966 में बना था। एंड इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता है। प्रेसिडेंट है यहाँ के जोको विडोडो। करेंसी है यहाँ की इंडोनेशिया रुपी। अगला क्वेश्चन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया स्कीम फंड योजना को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 945, यानी कि 945 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है फॉर स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, यानी कि स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना को 945 करोड़ की मंजूरी दी है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है चेरी ब्लॉसम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, यानी कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है वो कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आंसर है मिजोरम। ये ऑर्गेनाइज किया मिजोरम में। कैपिटल है इसकी एजुअल। मुरलैन नेशनल पार्क डंपा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिजोरम में है। यहाँ पे लुसाई हिल्स हैं। ओणम और चापचारकुट यहाँ फेस्टिवल होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओणम एंड चापचारकुट। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं जोराम थांगा। गवर्नर हैं कंबापति हरिबाबू। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। मणिपुर में है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि फ्लोट करता है। ये फ्लोट करता है लोकतक लेक में। तो लोकतक लेक की जो लोकेशन है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, मणिपुर में है। एंड यहाँ पे जो लोकतक लेक है फुमड़ीज के लिए फेमस है, एग्जाम में आता है। फुमड़ीज आर फेमस फॉर लोकतक लेक। एंड तो मणिपुर से हमारी बॉक्सिंग चैंपियन है जिनका नाम है मैरी कॉम। मणिपुर में फेस्टिवल होता है, फेमस फेस्टिवल है जिसको बोलते हैं याओशेंग। यहाँ का फेमस फेस्टिवल है। नागालैंड में जो फेस्टिवल होता है वो फेमस है हॉर्नबिल फेस्टिवल एंड बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ पे इंटांकी नेशनल पार्क, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रंगपहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ के सीएम हैं नाइफियो रियो एंड यहाँ के गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। एंड त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। सीएम है यहाँ के बिप्लब कुमार देव। गवर्नर है यहाँ गरिया पूजा। एंड त्रिपुरा में देखो क्लाउडेड नेशनल पार्क, बाइसन नेशनल पार्क एंड गोमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये कुछ फेमस नेशनल पार्क है त्रिपुरा के। अगला क्वेश्चन है कि पहला फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य ने किया? तो पहला फायर पार्क उद्घाटन कौन से राज्य ने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। मैंने डिस्कस कर लिया यहाँ पे कुछ फेमस टेंपल हैं जैसे लिंगराज टेंपल, कोणार्क टेंपल, यहाँ फेमस टेंपल है। एंड यहीं पे ऋषिकुलिया बीच है जो कि यहीं, एंड यहाँ पे चिलिका लेक है। चिलिका लेक गंजम डिस्ट्रिक्ट में है। ऋषिकुलिया बीच फेमस है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। यहाँ पे जो ऑलिव रिडले टर्टल्स हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में मास नेस्टिंग करते हैं यहाँ पे। पंजाब के सीएम हैं चरणजीत सिंह चन्नी। यहाँ के जो गवर्नर है वो हैं बनवारी लाल पुरोहित। एंड केरला में इराविकुलम नेशनल पार्क,
मथिकेट्टम शोला नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये कुछ फेमस नेशनल पार्क हैं। एंड यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन। कर्नाटका के सीएम है बसवराज बोमई। गवर्नर है यहाँ के थावरचंद गहलोत। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ के बन्नेरघट्टा एंड बांदीपुर नेशनल पार्क, ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कर्नाटका के। अगला क्वेश्चन है वन स्कूल वन आईएएस स्कीम कौन सी स्टेट ने शुरू की? तो ये की केरला ने। अगेन यहाँ पे नेशनल पार्क डिस्कस कर लिए हैं। छत्तीसगढ़ को डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बाघेल। गवर्नर है यहाँ के अनुसुया यूके। यहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क, कांगड़ वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश में वेंकटेश्वर नेशनल पार्क, पापीकोंडा नेशनल पार्क, वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। एंड यहाँ के सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। सीएम है यहाँ के वाईएस जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है यहाँ के बिश्वभूषण हरिचंद्र। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 जो वैक्सीन है उसके लिए चेयरपर्सन कमेटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस ट्राई का चीफ अपॉइंट किसे किया है? तो ये ट्राई के जो चीफ अपॉइंट किए हैं वो है आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा को अपॉइंट किया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन आर्मी 12 फास्ट पेट्रोल बोट खरीदने का अनुबंध किसके साथ किया? ये कॉन्ट्रैक्ट इंडियन आर्मी ने। इंडियन आर्मी अभी 12 फास्ट पेट्रोल जो बोट्स हैं वो खरीदेगी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो किया है वो किसके साथ किया है? वो कॉन्ट्रैक्ट किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ। एंड इंडियन आर्मी की 7 कमांड है जो एग्ज़ाम में मोस्टली आती हैं, तो डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि वेस्टर्न कमांड हो गई, इसका हेडक्वार्टर है चंडी मंदिर। देन ईस्टर्न कमांड कोलकाता, नॉर्दर्न कमांड उधमपुर, सदर्न कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला, साउथ वेस्टर्न कमांड जयपुर। तो ये आर्मी की कमांड्स हैं एंड उनके हेडक्वार्टर्स। अगला क्वेश्चन है आर्मी के नए चीफ स्टाफ के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। इसका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट जनरल शांतनु दयाल। आर्मी डे हम लोग बनाते हैं 15 जनवरी को। ये इसलिए बनाते हैं बिकॉज इसी दिन 1949 में जो हमारे फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा, इन्होंने जो जनरल बुचर थे उनसे इंडियन आर्मी की कमान संभाली थी। तो इसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो आर्मी डे है वो मनाते हैं। एंड इंडियन नेवी डे मनाते हैं हम लोग। एंड आर्मी के जो चीफ हैं वो हैं मनोज मुकुंद नरवणे। नेवी डे हम लोग बनाते हैं 4 दिसंबर को। नेवी के चीफ हैं करमबीर सिंह। एयरफोर्स डे हम लोग बनाते हैं 8 अक्टूबर को। एंड एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो हैं विवेक राम चौधरी, वी.के. चौधरी। अगला क्वेश्चन है अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स को किसने टॉप किया है? यानी कि जो वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन को है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अकॉर्डिंग, तो ये हैं इलॉन मस्क। इन्होंने टॉप किया है। जो इनकी नेटवर्थ है वो $335 बिलियन। आप एस्टिमेट कर सकते हैं 1 बिलियन जो होता है वो इंडियन रुपीज़ में होता है 100 करोड़, यानी कि 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। तो इनकी नेटवर्थ है $335 बिलियन। एंड
जो इनकी कंपनी है, एक टेस्ला है, कार बनाती है, कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। दूसरी है स्पेस एक्स। एंड इसकी जो पेरेंटल है अभी जो इसकी विंग है स्टारलिंक, इसी की विंग है, यानी कि इसी की सब्सिडियरी है। ये इंडिया में 2022 में अपना जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है वो स्टार्ट करने जा रही है। जेफ बेजोस सीईओ एंड ये फाउंडर हैं अमेजन के सीईओ हैं। एंडी जेसी, जैकमा ये बिजनेस टाइकून है, चाइना के हैं ये। एंड ये को फाउंडर हैं अलीबाबा ग्रुप। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। माइक्रोसॉफ्ट बनाया था बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इन दोनों ने मिलके बनाया था माइक्रोसॉफ्ट, तो ये को फाउंडर हो जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के। इंडिया की रैंक कितनी है कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स में? इंडिया की रैंक है 86, यानी कि जो कोरोना वायरस आया उसमें इंडिया ने जो पेंडेमिक को डील किया तो उसकी इंडेक्स है ये तो इंडिया की इसमें रैंक है 86 आउट ऑफ 98 कंट्रीज। एंड अगला क्वेश्चन है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो ये पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जेनेवा में है। जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में बहुत सारे हेडक्वार्टर्स हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं। तो बिकॉज ये हेडक्वार्टर एग्जाम में आते हैं, तो यहाँ पे है अंकटेड, यानी कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस फॉर ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। उसके बाद डब्ल्यू एच ओ बना था 1948 में। एंड जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं वो हैं टेड्रोस अधानोम, ये इथोपिया के हैं। तो डब्ल्यू एच ओ का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है। देन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का तो है ही है। अब देखो जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये कौन कौन सी रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज इन ऑर्गेनाइजेशन की जो रिपोर्ट्स होती है कौन सी रिपोर्ट्स कौन सा ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करता है। तो जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है UNDP, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कंफ्यूज मत कीजिएगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पब्लिश करता है UNDP, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बट ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट को पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। वर्ल्ड बैंक दो इंस्टीट्यूशन से मिलके बना है। IBRD एग्जाम में आया था अभी किसी, एंड IDA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डेविड मेलपास। अंशुला कांत यहाँ की MD CFO हैं, अंशुला कांत MD CFO। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये बना था 1945 में। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC। इसमें 190 कंट्रीज हैं। एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। एंड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो IMF है वो कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है? IMF करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, दूसरी करता है ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ये दो रिपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर देता हूँ। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट एंड ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, इनको जारी करता है
IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो हैं क्रिस्टेनिया जॉर्जिया। एंड यहाँ की जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं वो इंडियन ओरिजिन की हैं जिनका नाम है गीता गोपीनाथ। विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि 2020 में सबसे ज़्यादा FDI कौन सी कंट्री में आया? तो ये आया चाइना में। एंड चाइना की जो कैपिटल है बीजिंग है, जहाँ के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग। एंड अभी चाइना ने न्यू लैंड बॉर्डर लॉ भी पास किया है, न्यू लैंड बॉर्डर लॉ। सिंगापुर ये एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, प्रेसिडेंट है यहाँ के हेलिना याकूब, करेंसी है यहाँ सिंगापुर डॉलर। सऊदी अरेबिया ये वेस्टर्न एशियन कंट्री है, कैपिटल है इसकी रियाद, करेंसी है इसकी रियाल। एंड देखो इंडिया ने अभी आज़ादी के 75 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। ये मनाया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी जी। अगला क्वेश्चन है ICC क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डेकेड, यानी कि ICC स्पिरिट ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता, या फिर ये जो अवार्ड है ये किसे मिला? ये मिला MS धोनी, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी को मिला ये अवार्ड। अगला क्वेश्चन है इंडिया की करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंक कितनी है? इसमें इंडिया की रैंक है, इसमें अगेन इंडिया की रैंक है 86 रैंक है इंडिया की। एंड जो ये इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है? इस इंडेक्स को रिलीज करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। याद रखिएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुए? ये हुए लद्दाख में। राधा कृष्ण माथुर यहाँ के गवर्नर हैं। एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 को। अगला क्वेश्चन है कि जो हॉकी चैंपियनशिप हुई आइस हॉकी चैंपियनशिप वो 10th, इस बार जो वर्जन था उसका 10th था, तो ये गुलमर्ग में हुई। तो इसको किसने जीता? जो चैंपियनशिप हुई इसको जीता इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, यानी कि ITBP बनी थी 1962 में। जो ITBP के डायरेक्टर जनरल हैं वो है संजय अरोरा। एंड ये एक CAPF का पार्ट है। तो CAPF में और कौन कौन सी फोर्सेस आती है? एक आती है BSF, CRPF, NSG, ITBP, SSB एंड असम राइफल। असम राइफल, SSB, ITBP एंड CRPF, BSF एंड NSG। तो ये आती हैं फोर्सेस CAPF में। अगला क्वेश्चन है, देखो अभी जनवरी 9 को हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, और इसको NRI डे भी बोलते हैं। तो अभी इसका 16th वर्जन बनाया हमने। तो इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसका 16th वर्जन बनाया हमने एंड इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, अभी कवच एक्सरसाइज की जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में की, अंडमान निकोबार आइलैंड सी। एंड तो ये एक्सरसाइज किस किस के बीच होती है? तो ये एक्सरसाइज होती है इंडियन नेवी, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इन चारों के बीच ये होती है एक्सरसाइज कवच। अभी यहीं पे बे ऑफ बंगाल में यानी कि अंडमान सी में हमने MFEX 21 एक्सरसाइज भी की। एंड ये एक्सरसाइज होती है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इन आर्मी।
तो इन तीनों के बीच होती है ये एमफेक्स 21। तो एमफेक्स 21 होती है तीनों आर्म्ड फोर्सेस के बीच, बट जो कवच है वो उसमें इंडियन कोस्ट गार्ड भी इंक्लूड है। तो इस इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। एंड तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं। नेशनल यूथ डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी को, इम्पोर्टेंट है। एंड वर्ल्ड हिंदी डेज को सेलिब्रेट